इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, रेलवे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 1000 रुपये मिलते हैं। साधारण ब्याज मिल रहे हैं कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, और 5% दर के साथ 4 वर्ष में 1000। उसी दर पर 2 वर्ष में उससे दोगुने मूलधन पर कितने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब सुनना, यहाँ पर क्या इसमें मूलधन दे रखा है? नहीं, मूलधन हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट से हमें निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? रेट यानी दर इंटू समय। तो रेट इंटू टाइम करते हैं कि रेट कितना है? 5% है, यहाँ पर बोला गया है 5%। तो 5% गुना टाइम कितना है? 4 वर्ष। कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये साधारण ब्याज ही तो है, साधारण ब्याज 1000 है। तो यानी इस 20% का मान, 20% का मान किसके बराबर है? साधारण ब्याज 1000 के बराबर करेंगे। तो देखना, 20 से 100, 1000 कितना बार में जाएगा? 50 बार में। कहने का मतलब है 1% का मान, 1% का मान यहाँ से कितना आ गया? 50। 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 100%। 100% का मतलब यदि रख रही हूँ तो क्या मिलेगा? मूलधन मिल जाएगा। यहीं पे क्या मिलेगा? मूलधन यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। तो 100% का मान 50 में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 100% का मान मिल जाएगा, यानी 5000। मूलधन कितना बन गया? 5000। क्लियर? ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से मूलधन प्राप्त कर लिए। अब चलती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? टाइम देख रही हूँ, तो टाइम कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट में? बोला गया है उसी दर पर। उसी दर, कौन सी दर? कौन सी दर? तो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट की जो दर है उसी दर पर निकालना है। तो इसका जो दर है, रेट यहाँ से देख रही हूँ, तो रेट है 5% रेट है, और टाइम बोला गया है उसी दर पर 2 वर्ष में, तो टाइम को 2 वर्ष रखना होगा। तो अब मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालूँगी कैसे? 5% रेट है तो 5 प्लस 5 प्लस हो जाएगा 5 इंटू 5 और बट्टा में 100। यहाँ से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 आ गया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 25 बन रहा है। तो इस 25 में यदि मैं 100 का भाग लगा रही हूँ, 100 यानी बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 0.25। 0.25, इस 0.25 को 10 के साथ 0.25 होगा एक तरह से। तो 0.25 को 10 में ऐड करेंगे तो एक तरह से क्या बनेगा? 10.25। 10.25% यहाँ से, ये क्या आ गया? 10.25% यहाँ से निकल कर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। क्या निकल कर आ गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 आया है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बोला गया है? उससे दो गुने मूलधन पर, किससे? सिंपल इंटरेस्ट का जो मूलधन आया है साधारण ब्याज से, इससे 2 गुना। तो इसका डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन? मूलधन इसका डबल होगा, डबल 10,000 होगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा मूलधन। 4 जीरो लग जाएगा, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल 10,000 आ गया। तो इसी 10,000 का, किसका? इस प्रिंसिपल का 10,000 का 10.25 करेंगे। 10.25। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो बट्टा में 2 जीरो लगाएंगे और इस दशमलव को हटा देंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 आ जाएगा और परसेंटेज हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10,000। 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा। कटने के बाद फाइनल में क्या आएगा? 10,125। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आ जाएगा, यही पूछा गया है।
ऑप्शन 1025 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।